नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कर्नल अजय कोठियाल और भाजपा में उनकी उम्मीदों पर। कर्नल साहब ने सेना से वीआरएस लेकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और अब बीच मझधार में ही आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वैसे तो उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ भाजपा को ज्वाइन किया है, क्योंकि उनके साथ आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय सहित 500 से अधिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। लेकिन उनके आम आदमी पार्टी को छोड़ने के वक्त इतने सवाल नहीं जन्मे थे जितने भाजपा को ज्वाइन करने के वक्त जन्मे हैं। यह तो तय ही था कि उनको एक न एक दिन आम आदमी पार्टी को छोड़ना ही था, क्योंकि वो अपनी सीट विधानसभा चुनाव में हार गए थे और वो विधानसभा चुनाव में गंगोत्री पर तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का वो चेहरा थे। बाद में उनको किनारे लगाते हुए दीपक बाली को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की कमान सौंप दी गई। वैसे बताया जाता है कि कर्नल साहब ने अध्यक्ष पद मांगा था, लेकिन उनको दिया नहीं गया और वो दीपक बाली को दे दिया गया। अब कर्नल अजय कोठियाल विधायक भी नहीं है, जिससे उनको भाजपा अपनी सरकार में शामिल कर सके। हाल ही में कोई चुनाव भी नहीं होना है, उनको केंद्र में भी कहीं पर लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पुराने भाजपा ही नहीं है, नए नए भाजपा ही है। इसीलिए उनको केंद्र में जो संगठन है उसमें भी कोई बड़ा पद देने की गुंजाइश दिख नहीं रही है। और रही बात प्रदेश के संगठन को लेकर, प्रदेश के संगठन में भाजपा के बहुत सारे दिग्गज हैं, उनमें खुद ही समय समय पर जोर आजमाइश चलती रहती है। इसीलिए उनको दूसरी पंक्ति के नेताओं में खड़ा होने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वैसे तो अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद की एक सीट खाली हो रही है, इसके लिए भी कर्नल साहब को लेकर कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और इसको लेकर एक पैनल बनाकर प्रदेश का संगठन केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है। फिर कर्नल साहब ने भाजपा को किस उम्मीद के साथ ज्वाइन किया है, यह एक सवाल है, क्योंकि यह चुनावी मौसम भी नहीं है कि भाजपा थोक के भाव जो आए उनको अपने दल में शामिल कर ले। इसीलिए कर्नल कोठियाल को किसी मकसद से ही भाजपा ने अपने पाले में जगह दी होगी, यह माना जाना चाहिए। इस बारे में पार्टी के नेताओं का वैसे तो कहना है कि कर्नल साहब का हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे मैंने कर्नल अजय कोठियाल के भाजपा में शामिल होने को लेकर कम्युनिटी पर 3 सवाल किए थे, 2 ज्वाइनिंग से पहले और 1 ज्वाइनिंग के बाद। पहला सवाल यह था कि कर्नल अजय कोठियाल के भाजपा में शामिल होने की चर्चा शुरू हुई है, क्या उनको भाजपा में जाना चाहिए? इस पर 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय रखी है, जिसमें से 57% ने हाँ में जवाब दिया है और 39% ने नहीं में उत्तर दिया है। इसके बाद दूसरा सवाल यह था कि कर्नल अजय कोठियाल भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप कर्नल अजय कोठियाल को अवसरवादी मानते हैं? इसके जवाब में 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया था, जबकि केवल 17% लोगों ने नहीं में उत्तर दिया। तीसरा सवाल ज्वाइनिंग के बाद किया और सवाल यह था कि क्या कर्नल अजय कोठियाल का भाजपा में कोई भविष्य है, उस स्थिति में जब वहां पर पहले से ही बहुत सारे दिग्गज मौजूद हैं। इस पर जो रिएक्शन आया उसमें 61% लोगों ने कहा कि कोई भविष्य नहीं है और 34% लोगों का मानना है कि भविष्य है। इससे जो बात समझ में आती है वो यह है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का अभी कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए कर्नल कोठियाल का भी वहां पर कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। इसीलिए उनके पास भाजपा में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में भी जो जद्दोजहद है, जो भीतर की लड़ाई है, उसमें भी वो कहीं फिट होते हुए नहीं दिख रहे होंगे। और दूसरी बात, नेता वहां पर खुद को कंफर्टेबल महसूस करता है जहां पर उसकी वैचारिकता मेल खाती है, उसके विचार मेल खाते हैं। दूसरा, उनको अवसरवादी कहा जा सकता है, लेकिन अवसर की तलाश में कौन नहीं रहता है? अपने जीवन काल में हर कोई बेहतर अवसर की तलाश में रहता है। कर्नल अजय कोठियाल अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में तो बात नहीं बनती दिख रही थी। इसीलिए भाजपा में आना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि लोगों को अभी भाजपा में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, भविष्य नहीं दिख रहा है। लेकिन राजनीति में कब कौन मोहरा किस वजीर को निपटा दे और कब कौन मोहरा राजा की जगह पर आकर बैठ जाए, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और उत्तराखंड भाजपा को लेकर एक बात ध्यान में रखिएगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा में तो नेताओं की लाइन लगी हुई है, उनको यह भी गौर करना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी को चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना पड़ा है भाजपा को। इसीलिए समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में भाजपा के पास कितने ए ग्रेड के नेता है और उनको हाईकमान कितनी तवज्जो देता है, यह भी जग जाहिर सी बात है।
इसीलिए राजनीति की कोई भी घटना साधारण नहीं होती है। वैसे भी देहरादून में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कर्नल अजय कोठियाल को भाजपा में शामिल कराया है, भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इसीलिए इंतजार करना चाहिए कर्नल साहब की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनको लेकर कहां तक जाती है और वो पूरी होती है या फिर पूरी नहीं होती है। आम आदमी पार्टी की तरह वो यहां पर भी असफलता की कहानी लिखते हैं। इस बारे में अभी बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके शुभचिंतक केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उनके लिए मार्ग बना सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो खुद का उनका काम है। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के उदाहरण को याद कर सकते हैं और वैसे भी बहुत से उदाहरण हैं। आप उन उदाहरण को याद कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।